अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के ऊपर, जो पाकिस्तान हार गया। और दूसरी तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच चल रहा है, चौथा दिन है आज। और आईपीएल का ऑक्शन भी एक दिन का हो चुका है, आज भी होना है। इन तीनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था वनडे में, काफ़ी खुश खुश थे हम लोग और काफ़ी हवाओं में उड़ रहे थे। और जिम्बाब्वे ने हमें लिटा दिया और बता दिया कि भाई हम ऊपर मत जाओ। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग हो गई थी। 125 पे 7 आउट होने के बाद फिर जिम्बाब्वे के बैट्समैनों की अच्छी बैटिंग कहें या हमारे बैट्समैन बॉलरों की कुछ गलतियां कहें, जो भी कहें, उन्होंने हमें बहुत मारा, 205 तक ले गए। और उनका एक बॉलर था, वो 48 रन कर गया, जिसकी वजह से वो इतना स्कोर कर गए। लेकिन हमारी बैटिंग जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। 58 पे 60 पे 6 आउट हो गए थे हमारे, 58 पे छठी विकेट गिरी थी हमारी। और मोहम्मद रिजवान अभी मौजूद थे क्रीज पे, आमिर जमाल साथ आ गए थे। लेकिन जीतने के चांसेस काफ़ी कम थे। फिर बारिश आ गई तो वैसे भी डीएलएस पे हम काफ़ी पीछे थे, विकटें हमारी काफ़ी गिर चुकी थी और उस हिसाब से स्कोर हमारा कम था। क्योंकि विकटें इतनी गिर चुकी थी तो स्कोर हमारा 140 होना चाहिए था एटलीस्ट इतनी विकटों पे, तो चूँकि नहीं था, 60 था हमारा और हम इसलिए 80 रन से मैच हारे। और हमें पता भी चल गया कि हमारी टीम कितने पानी में है। यंग लड़कों को हमने चांस दिया, लेकिन यंग लड़कों की समझ नहीं आई मुझे कि भाई आपको इसलिए नहीं चांस दिया गया कि आप जाके अपना मतलब वही खेलें कि आप लंबा लेके जाएं, ये करें वो करें। आपके यहाँ जिम्बाब्वे जैसी टीम मिली है, आपको छक्के वाली बॉलों पे आप आउट हो रहे हो, स्पिन खेल ही नहीं जा रही आपसे, आप निकल निकल के मारो, आप आउट तो वैसे ही हो रहे हो। तो आप अपनी गेम, अब हसीबुल्ला और साइम इरफान नियाजी, इन तीनों की गेम ये नहीं थी जिस तरह ये आउट हुए हैं। तीनों एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, अगर ये एग्रेशन दिखाते शायद जिम्बाब्वे को प्रेशर में डाल लेते। लेकिन वही चीज़ है कि ये जब हमारे लीगों में भी मार रहे होते हैं, डोमेस्टिक में भी मार रहे होते हैं, जब इंटरनेशनल में आते हैं तो फिर एक शेल में चले जाते हैं। इस चीज़ की थोड़ी ज़रूरत है इन्हें, काउंसलिंग की। कोई अगर कोच अच्छा मिल जाए जो कि इनको अच्छी तरह इनकी काउंसलिंग करे, इनको समझाए, इनके दिमाग से ये चीज़ें निकाले, इंटरनेशनल का हवा निकाले, तो ही आगे चल सकते हैं ये लड़के। और बहरहाल पहला मैच हम हार गए जिम्बाब्वे से। अब अगला मैच कल है, तो कल के मैच के देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी चेंज के साथ जाएगा, क्योंकि बॉलिंग पाकिस्तान की कोई इतनी ख़ास बुरी नहीं रही, हालांकि एंड पे हमें स्कोर पड़ गए। और बैटिंग में जो है वो हो सकता है उमैर यूसुफ या तैयब ताहिर को चांस दे दिया जाए। मुझे मेरे जहाँ तक ख्याल है, अगर आपने इस किस्म की क्रिकेट खेलनी है तो फिर आप तैयब ताहिर को ले आओ चौथे पाँचवें नंबर पे। वो अच्छा प्लेयर है, वो तेज़ भी खेल सकता है और लंबा भी जा सकता है, इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल भी कर सकता है। तो फिर आप उस प्लेयर को टीम में ले आते, हसीब की जगह या इरफान की जगह या सलमान की जगह, किसी की भी जगह ले आते तो वो लड़का खेल जाता। लेकिन हो सकता है कल उसे चांस मिल जाए और कल वो हमें खेलता हुआ दिखाई दे। और दूसरी तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को 535 रन का टारगेट दिया था इंडिया ने, और उनके 7 आउट हो चुके हैं और कोई 150 स्कोर है अभी, मतलब 200 के करीब वो पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। अभी एग्जैक्ट स्कोर मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन 7 आउट हो चुके हैं। मिचेल स्टार्क को रिलैक्स कैरी बैटिंग कर रहे हैं, तो तकरीबन कम से कम भी 250 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगा ये। और घर में घुस के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है,
और जैसे मारने का हक होता है वैसे मारा है, और जैसे न्यूजीलैंड ने इंडिया को मारा था वैसे मारा है। तो बहुत मज़ा आया उनका टेस्ट मैच देखने का भी। काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग रही इंडिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही वो लग रहा था जैसे कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा। काफ़ी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चिढ़ाया भी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को तंग भी किया। जैसे यशस्वी जायसवाल एक मौके पे मिचेल स्टार्क को कह रहा था कि ब्रो यू आर बॉलिंग टू स्लो एट मी। तो मतलब आप बॉलिंग स्लो कर रहे हो भाई, आप ज़ोर लगाओ, आपकी बॉल तो मेरे लिए काफ़ी स्लो है, थोड़ा ज़ोर लगा के बॉल करा। तो मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने उनको जलील करके रखा हुआ है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। जैसे ये करते हैं ना प्लेयर्स को, बिल्कुल ही वो स्लेजिंग कर रहे होते हैं। और काफ़ी ऑस्ट्रेलियंस का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो बंदे को पागल कर देते हैं बोल बोल के, लेकिन इस बार इंडिया ने उनको पागल किया हुआ है। तो अभी पहला मैच तो इंडिया जीत रहा है, देखते हैं अगले मैचों में क्या होता है। अभी 5 मैचों की सीरीज़ है और एक मैच पे इसको जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है वो जब कम बैक करते हैं तो फिर मुड़ के नहीं देखते। लेट्स सी, देखते हैं अगले मैचों में क्या होता है। ये तो ऑस्ट्रेलिया हार ही गया है। और दूसरी तरफ आईपीएल का ऑक्शन हुआ है जिसमें कोई अंधा पैसा बहाया गया है, और इस बार इंडियन फ्रेंचाइजीज जो है उन्होंने अपने प्लेयर्स पे बहाया, ना कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वगैरह पे जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने फेंका था। तो ऋषभ पंत जो है वो आईपीएल हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुका है, और उसकी जो हाइप बनी हुई है आजकल इंडिया में और जिस तरह का वो प्लेयर है, तो लखनऊ ने उसको जी 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ में ख़रीदा। और पाकिस्तानी तो ये कोई मेरे ख्याल से 80 करोड़ के इर्द गिर्द बनते हैं। तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव पिक थी उनकी ये, और उन्होंने कप्तानी के लिए लिया इसको। राहुल को उन्होंने निकाल दिया था, तो मतलब उनकी कप्तानी और ये वो, लेकिन बाकी भी उनकी उन्होंने अच्छी पिक्स की, लेकिन जो उनकी सबसे फेमस पिक है वो यही है। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने ले लिया अय्यर को, श्रेयस अय्यर को। और ये मुझे समझ नहीं आया भाई, इस प्लेयर को इतना महंगा कैसे किसी ने पिक कर लिया। 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पिक किया है पंजाब किंग्स ने इसको। इसने पिछली बार अपनी टीम को कप्तानी में टाइटल जिताया था केकेआर को, तो शायद यही वजह होगी। और तीसरे नंबर पे जो पिक थी वो भी अय्यर ही था, वेंकटेश अय्यर। 23 करोड़ और शायद 75 लाख था, ऐसे कुछ अमाउंट थी। तो टॉप 3 पिक्स ये हैं इस बार। कोई मिचेल स्टार्क नहीं है, कोई कमिंस नहीं है टॉप में। इस बार इंडियन ही है टॉप में, और तीनों बैट्समैन ही हैं टॉप पे। मिचेल स्टार्क का काफ़ी नीचे आ चुका है। सॉरी। मिचेल स्टार्क 11 करोड़ 75 लाख में दिल्ली ने ले लिया, और किशोर रबाडा को ले लिया है गुजरात ने, और बटलर भी गुजरात ने ले लिया। आरसीबी ने बहरहाल कोई इतनी ज़बरदस्त पिक्स नहीं की, उन्होंने सिराज को भी छोड़ दिया और मैक्सवेल को भी छोड़ दिया उन्होंने। बस उनकी एक जो मुझे ज़बरदस्त पिक लगी वो उन्होंने जॉश हेजलवुड को लिया 12 करोड़ 25 लाख रुपए में। तो ये थोड़ी ज़बरदस्त पिक है, और 12 करोड़ 25 लाख में ही उनको सिराज मिल रहा था। अगर वो सिराज ले लेते तो थोड़ी और इनकी टीम अच्छी हो जाती। बहरहाल उनके काम है वही जाने। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।